वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में। डीमेट अकाउंट्स जो कंपनीज होती हैं, जो जिसे हम ब्रोकिंग कंपनी कहते हैं, जैसे ज़रूदा, अपस्टॉक, फाइव पैसा, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आप दो तरीके से जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है। एक तो ट्रेडिंग वाले लोग तो अलग हो गए, लेकिन जो लोग अपना काम करना चाहते हैं वो या तो सब ब्रोकर बन सकते हैं या फिर वो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब अगर आप लोग सिर्फ सब ब्रोकर बनते हो तो आप एक से ज़्यादा कंपनी के सब ब्रोकर भी बन सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ज़रोदा का एफिलिएट लिंक आपने लिया है तो आप एंजल ब्रोकिंग का भी ले सकते हो, अपस्टॉक का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो तो एक फ्रेंचाइज लेने से भी डरते हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर भी कोई इशू होता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मुझे एंजल ब्रोकिंग का आईडी लेना है तो मैं ले सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार आप अपने उससे पता कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी आप सेगमेंट में काम करते हैं, राइट। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इशू होना चाहिए। इसके अलावा सब ब्रोकर में जो परसेंटेज है वो फ्रेंचाइज मॉडल से कम है। सब ब्रोकर में जो परसेंटेज मॉडल है वो 10% से शुरू हो जाता है, 20%, 40%, ठीक है। मैंने 40% ही ज़्यादा सुना है, 50% तो मैंने किसी का भी नहीं सुना अभी तक। तो 40% तक जो है वो ब्रोकरेज आपको मिलती है। और काफ़ी कंपनीज़ में टारगेट भी होता है कि हर 6 महीने में आपको इतने अकाउंट्स देने हैं या 1 साल में आपको इतने अकाउंट्स देने हैं, ठीक है। और वो कोई NSE से रजिस्टर नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ कंपनी आपको एक एफिलिएट वो प्रोग्राम में साइन अप करवा देती है, जहाँ से आप रेफरल का जो है कमीशन आप लेते हैं, राइट। और अगर आप एक सोशल मीडिया स्टार हैं या फिर आपकी अच्छी प्रोफाइल है यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो आपको काफ़ी ईजिली ये चीज़ें मिल जाएंगी कंपनी से और उस पर आप अच्छा खासा इंसेंटिव कमा सकते हो। लेकिन उस इंसेंटिव की जो परसेंटेज है वो मैंने बताया अप टू 40% तक ही रहती है, राइट। बट अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर जाते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर एक बार पैसा ज़रूर लगता है, जैसे कि 8-10 हज़ार पे आपका NSE रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग जाती है, 25,000 से लेकर लाख रुपए तक आपकी वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। लेकिन वहाँ पर जो आपको परसेंटेज मिलती है वो 80%, 90% तक मिलती हैं। 70% से लेके 80%, 90% तक जो है वो कंपनीज जो हैं वो आपको इंसेंटिव देती हैं। अब सोचिए, आपकी अगर आपने ऑनलाइन पार्टनर आईडी लिया हुआ है और आपकी महीने की ब्रोकरेज बनी 10,000 रुपये, उस 10,000 रुपये में से 40% कितना होगा? 4,000 रुपये। और वहीं पर आपने एक फ्रेंचाइज मॉडल डाला हुआ है, अगर वहाँ पर आपका 10,000 ब्रोकरेज बनता है, मतलब आपका टोटल बनता है जो आपके क्लाइंट्स ने काम किया, उस 10,000 का 80% कितना हुआ? 8,000 रुपये, ठीक है। तो एक तरीके से वो सीधा डबल हो जाता है, राइट। और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं, आपको इसी निश में आगे जाना है, तो आपको फ्रेंचाइज डालने में बहुत फ़ायदा है। फ्रेंचाइज डाल के आपका जो इंसेंटिव है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपके पास क्लाइंट कम भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको कोई ऐसी माउंटेशन नहीं होती कि आपको 6 महीने में इतने अकाउंट देने हैं, 1 साल में इतने अकाउंट देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। लेकिन उससे पहले वो सारा आपका फ्रेंचाइज के अंदर वो सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। और आई थिंक जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये कहती है कि अगर आप फ्रेंचाइजी डाल लेते हैं तो आप किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते। उसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, राइट। और दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अगर सोचे कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो अगर ऑनलाइन पार्टनर आईडी लेकर भी काम करे तो वहाँ से भी वो लाखों रुपए कमा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सोचता हूँ फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में, वहाँ पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं बट मेरे पास ठीक ठाक क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और अगर मैं एक बार 10, 20, 50 अकाउंट खोल देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं भी खोल पाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो क्लाइंट भी काम करते रहेंगे तो उसका इंसेंटिव मुझे आता रहेगा। तो ये चीज़ फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, राइट। और मैं अभी तक, मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं वो ज़रोदा से जुड़े हुए थे, ज़रोदा में उनका एफिलिएट से वो काम कर रहे थे। तो अभी जो हम भी सोच रहे हैं नेक्स्ट स्टेप कि हम भी एक फ्रेंचाइज मॉडल जो है किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी डाल लें, राइट। और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़रूर बताऊंगा कि हमने किस कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया है, और अगर हमें उसमें बेनिफिट दिखा कुछ टाइम काम करने के बाद तो मैं आपको ज़रूर इस मतलब चैनल के ऊपर रिकमेंड करूँगा उसके बारे में। और मैं बस यही समझता हूँ कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं जैसे ज़रोदा, एंजल ब्रोकिंग है,
वहाँ पर आप ऑनलाइन पार्टनर के साथ भी काम कर सकते हैं। और बाय द वे, ज़रोदा फ्रेंचाइजी नहीं देती, एंजल ब्रोकिंग फ्रेंचाइजी ज़रूर देती है। और एंजल में तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपको अकाउंट ओपन करने पर भी वो पैसे देती है, ठीक है, जहाँ तक मेरी समझ है। बाकी फिर भी आप एक बार पता कर लीजिएगा। मैं इस चीज़ में 80% श्योर हूँ कि वो अकाउंट ओपनिंग पर भी पैसा देती है, राइट। और बाकी आप को मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं। अगर ऑनलाइन पार्टनर पे जाएंगे तो आप चाहे जितनी मर्जी कंपनीज को प्रमोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल में जाते हो तो आप एक ही कंपनी को जो है वो अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि आप NSE के अंडर रजिस्टर होते हो, राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए होंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।